जय शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे आदरणीय मिश्रा जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के तमाम वरिष्ठ सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, हमारी आवाज़ सुनने वाले जोशी कॉलोनी के प्रेमी भाई बहन, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखिए, अभी मिश्रा जी ने बड़े विधिवत रूप से आप लोगों को गुरु महाराज के संदेश को दिया। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग इसलिए जरूरी है, जिस तरह से आप अपने घर में हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं ताला लगा करके और आते हैं तो तमाम गंदगी घर में हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है। उसी तरह से अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो हमारा भी मन मोटा हो जाएगा, परमार्थ से हट जाएगा। और आदेश निर्देश का जो पालन सत्संग के माध्यम से हमें आपको मिलता रहता है, यही भक्ति होती है। भक्ति कोई हाथ पैर दबाने की नहीं होती, सर दबाने की नहीं होती है। भक्ति होती आदेश का पालन। अगर आपने आदेश का पालन किया है तो आप भगत हैं। अगर आदेश की अवहेलना कर दिया तो आप भगत बन ही नहीं सकते। माता पिता है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, दवा है, पानी है, खाना है, समय से उनको देना, ये भक्ति है। इसी तरह से सतगुरु के यहाँ आदेश का पालन भक्ति कहलाती है। जो भी समय समय पर आदेश मिलता रहे वो भक्ति करनी चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मेरा ये शाकाहार का प्रचार जन जन तक पहुँचा दो। तो पूरे भारतवर्ष में ये शाकाहार प्रचार चलता रहता है। जैसा आप लोग एक रविवार का समय निकालते हैं, फिर भी संख्या कम रह जाती है। जिस तरह से होना चाहिए उतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बड़ा सराहनीय है जो आप लोग समय निकाल करके आते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह से आप लोग बराबर समय देंगे। क्यों, देखो, जब आप ही नहीं समय दोगे तो और लोगों का कैसे जुड़ाव होगा, और लोग जब नहीं जुड़ेंगे तो उनका परमार्थ कैसे बनेगा? उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो परमार्थ कैसे बनेगा? तो ये एक माध्यम है, आप सब गुरु महाराज के आदेश का माध्यम है। आप पातिदूत है, आप टेलीग्राम के वाहक है। आप इस बाबा जी के कार्यक्रम को, बाबा जी की बात को जन जन तक पहुंचाने का तरीका आपके द्वारा है। इसलिए बराबर आपसे अनुरोध और प्रार्थना होता रहता है कि देखो, मनुष्य शरीर है, अब मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगी नहीं। अब इतने लोग आए, मिश्रा जी ने इतना विधिवत बता दिया कि भाई मनुष्य आया कितने जोनियों से भटक करके, अब मनुष्य शरीर मिला है, यहां भी गड़बड़ हो गया तो क्या मिलेगा? ऐसे चले जाएंगे बेचारे। तो का पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गए खेत। अरे जब शरीर पूरा ही हो गया, शरीर यहाँ पड़ा रहा, जीवात्मा जमराज की अदालत में खड़ी कर दी गई। अब उससे पूछा गया कि तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हें कोई समझाया नहीं, तो अगर झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वीडियो लगा है, वो झूठ बोलता नहीं और खराब होता नहीं। और फिर भी अगर आपने कहा नहीं नहीं हमें तो कोई मिला नहीं, तो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि मैं वही खड़ा मिलूंगा, वही खड़ा मिलूंगा कि मैंने बड़ा समझाया और बड़े प्रेमियों को भेजा आपको समझाने के लिए, लेकिन इनके समझ में नहीं आई बात। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप कहीं ये समझते हो कपट की भक्ति, तो कपट की भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं। भक्ति करो सच्ची, चाहे रहे कच्ची, उसकी चिंता मत करो, ये काम आपका नहीं। आप भक्ति में लगे रहो, आपका काम होगा। और क्या काम होगा? आपकी जीवात्मा जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगी। जन्म मरण से छुटकारा पाना ही तो मुक्ति और मोक्ष कहलाता है। स्वर्ग मिल गया, बैकुंठ मिल गया, ये कोई मुक्ति मोक्ष नहीं है। वहां से तो पुनः वापिस आना है। पूरी छिड़े मृत्यु लोग के पूरी किया आपने तो स्वर्ग मिल गया, देवता बन गए, और पूरी खत्म हो गया तो दोबारा फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए हमेशा जब भी कहीं सत्संग की बात आती है तो हमें आपको वहां पहुंचना चाहिए। गुरु महाराज के चाहे एक ही चीज बार बार सुनाई जाती है, अरे सुनार है उसी पे टक 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 हथौड़ी पीटता रहता है एक ही जगह, और ऐसी धार बना देता है कि चैन बना दिया, हार बना दिया, कड़ा बना दिया, अंगूठी बना दिया, क्या क्या चीजें बना देता टुक टुक करके। इसी तरह से महात्मा के वचन जब सुनाए जाते हैं तो टुक टुक करके ही वो काम हो जाता है। वो दिल दिमाग जो है उधर बढ़ता है गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति प्यार बढ़ता है। और जब तक प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं होगा, गुरु कभी खुश नहीं होगा। गुरु से जैसे आपके बीवी है, बच्चे है, पति है, परिवार है, उनसे प्रेम करते हो, उससे बढ़ करके अपने गुरु से प्यार करना चाहिए।
गुरु से प्यार करोगे तब गुरु खुश हो जाएगा। अब गुरु कहे कुछ और करो तुम कुछ, तो काम कैसे होगा? तो गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु करे करो मत कोई। गुरु की नकल मत करो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी नकल करोगे तो फंस जाओगे, तब फंस जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए नकल नहीं करना। जो आदेश होता है, आज पूज्य महाराज जी 108 दिवसीय काफिला लेकर के निकले हुए। अपना एक गोद मिला हुआ था गोंडा में, कुकनगर। ऐसा कार्यक्रम उस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आज तक कभी हुआ नहीं, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक। इतना बड़ा जलवा आप लोगों ने बिखेर दिया। आपका भंडारा काफिला में साथ चल रहा, वहां भी आपने भंडारा चलाया, लोगों को रोटी खिलाई, वहां वाह वाह हो गया। दिल्ली के प्रेमियों ने जो जलवा किया वहां, और जो लोग प्रेमी वहां जाकर के सेवा किए, वो बड़ी ही सराहनीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसी तरह की सेवा का मिसाल हमें आपको हमेशा देना चाहिए, क्योंकि जैसी भी वहां कार्यक्रम जिस तरह से हुआ, आपकी सेवा से, आपके सहयोग से हुआ है। और हर जगह जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सेवा सहयोग से होते हैं। बिना सेवा सहयोग से कोई काम नहीं होता है, और इसी से परमार्थ बनता है। गुरु महाराज कहा करते, अरे बच्चा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का किसका लिया, किसका दिया, किसका खाया, किसका पिया, इसको बराबर करने के लिए, एक दूसरे के लेन देन करने के लिए भंडारा चला जाता है, काफिला निकाला जाता है, और रोटी खिला दिया, झाड़ू लगा दिया, दरी बिछा दिया, और तमाम काम हो गया। तो आपका लेना देना बराबर कर देते हैं। अगर एक भी लेना देना रह गया, अच्छा है और बुरा, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये विशेष ध्यान रखिए कि जो भी सेवा मिले खुश होकर के, ये अपना सौभाग्य समझिए कि आपको रोटी खिलाने की जो सेवा मिली हुई है, ये गुरु महाराज ने आपको दिया है। क्योंकि गुरु महाराज के रहते रोटी खिलाने की सेवा दे दी गई थी, और दिल्ली के भंडारे को नंबर 1 पर पहुंचाया गया था। तो आपकी सेवा से वो भंडारा बराबर चलता है, भंडारा की रोटी लोग खाते हैं, आपका परमार्थ का रास्ता साफ होता जा रहा है। इसलिए बराबर, जैसा अभी दादा गुरु का भंडारा 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर और 10 दिसंबर को सुबह जैसा बताया कि पूज्य महाराज जी का सत्संग और नामदान, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी मिलेगा। बाकी सुबह शाम सत्संग चलता रहेगा, वो तो चलते ही रहता है। 5 दिन का कार्यक्रम होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, एक दिन बाद में खत्म होता है। तो हम लोगों को भी चाहिए, ये देखो मिश्रा जी बैठे हैं, इनके मैं याद आया तो मैं वो बात बताऊं आपको। डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी की बात थोड़ी सी आ गई मेरे दिमाग में। वो नौकरी करते थे यही जोरबाग में, कहीं गए पूजन करने के लिए, दादा गुरु के भंडारे की पूजन थी, पूजा के नहाए धोए पूजा किया और चले आए गुरु महाराज के पास। करने लगे सरकार जाना चाहता हूँ, बोले हाँ बच्चा चले जाओ। अब देखिए गुरु महाराज का, बोले बच्चा चले जाओ, और फिर कहते हैं वैसा घर में कोई कार्यक्रम हो और बच्चा 2 दिन पहले आ जाए और कार्यक्रम निपट जाए और 2 दिन रहे तो घाटा बढ़ी समझ ले, सब बात को समझ ले। तो वो दिन मिश्रा जी ने कभी गुरु महाराज से नहीं पूछा कि सरकार मुझे जाना है, बल्कि गुरु महाराज कहते थे कि तुम यहाँ चले जाओ, और मंच पे खड़ा करके बोले मैं इनको पूरे भारतवर्ष में भेजता हूँ, इनकी आज तक कोई शिकायत नहीं है। ये सब वो सेवा उसी दिन से मेरे दिमाग में भी आया कि 5 दिन का कार्यक्रम है, तो 5 दिन के कार्यक्रम में जरूर पहुंचना चाहिए। एक आदमी घर में छोड़ दीजिए, वहां से एक वापिस चले आओ, दोबारा उनको भेज दो। नहीं, इस कार्यक्रम में आप चले गए, एक रह गया, दूसरे कार्यक्रम भेज दीजिए। इस तरह की भावना हमारे आपके दिल में हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम जो रखे जाते हैं उसका महत्व अलग, उसका अलग, जो संकल्प किया संकल्पित चीज होता है उसका महत्व अलग होता है, उसका फायदा अलग होता है। इसलिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए कि 2 दिन पहले देखिए वहां तमाम काम रहता है। अभी हमारे कुछ प्रेमी भाई पीछे गए थे और वहां सेवा करके आए थे, लेकिन उस सेवा अधूरी, थोड़ी सी सेवा हुई। तो जैसा सूचना मिला कि 17 को इतवार, 16 को शनिवार और 15 को शुक्रवार, और शुक्रवार को शायद जो है छुट्टी है। हाँ राजेश जी, शुक्रवार को शायद गुरु नानक बर्थडे है, तो 3 दिन की छुट्टी। तो हमारे जो बिजली का काम जानते हैं, मेसन वर्क यानी दीवार की जुड़ाई जानते हैं, ऐसे भी प्रेमी और कुछ लोग, ये 3 दिन में काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो 3 दिन में जो वहाँ सेवा होनी है, कुछ नहाने धोने का कुछ बनाना है अलग से, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। जो ये गोंडा बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर ये कार्यक्रम हो रहा है, अपार भीड़, और आपके दिल्ली में भी इतनी भीड़, अब उनको संभालो कैसे? तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई मेहमान आएंगे
तो मेहमान तो पहले मेहमान, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था तो घर वाले तो करेंगे। और जब आप कर लेंगे तो आएंगे तो वो भी सब चीज़ समझ जाएंगे, तो वो भी आपके साथ सेवा में लग जाएंगे, वो भी सेवा करेंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि 14 को चले जाओ। अरे भाई घर चले जाते हो, गांव चले जाते हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आ जाते हो, फोन किया कहो भाई, अरे हम तो गांव चले आए हैं, तो चलो गांव चले जाओ। मथुरा भी तो गाँव है। और गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा दिल्ली बड़ी खराब जगह है, महीना में 2 दिन के लिए दिल्ली छोड़ दिया करो। क्योंकि श्रवण कुमार जैसे जो माता पिता को कंधे पे वो बखिया रख करके और तीर्थाटन करा रहे थे, और दिल्ली पहुंचते कह रहे अब जाओ जहां मर्जी है जाइए। बोले बेटा कहाँ हो? बोले दिल्ली में। बोले हमको यहाँ बाहर निकाल दो, जहां मर्जी वहां चले जाना। तो जब बाहर लेके गए तो फिर दिमाग ठीक हो गया। फिर माँ बाप बोले नहीं आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, तो दिल्ली तो इतनी खराब जगह है, इसलिए महीने में 2 दिन के लिए दिल्ली छोड़ना चाहिए। तो आपके लिए तो मथुरा नजदीक है, मथुरा चले जाओ, सेवा करके चले आया करिए। दूसरा, अभी 10 तारीख को 2 कार्यक्रम, पहले तो एक ही था। अपने नए प्रेमी हैं, 2 साल पहले नामदान लिए हैं, उनका आया कि भाई वहाँ सत्संग का कार्यक्रम होगा बलजीत नगर में, प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता उन जगहों पे, तो वो कार्यक्रम बृहद पैमाने पे उन्होंने रखा है। जब मेरी बात हुई तो बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम है कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है, आप जो भी करना कर। मैं कहा देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, आप बताओ। तो सिद्धनाथ दुबे जी हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा, ये खाना बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। लंबी लिस्ट आ गई, हमने भी लिस्ट बना के भेज दिया। ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण कहाँ चूकने वाला, जहाँ खाने के नंबर आए वहाँ ब्राह्मण चूके, तो हमने भी लिख दिया। लेकिन जिनके यहाँ कार्यक्रम है, जब उनसे बात होने लगी तो मैंने कहा देखो भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं है, आप कहो कि संगत कह रही है तो संगत कुछ नहीं कह रही है, ये उधर से व्यवस्था आई थी, आप उसमें घटा बढ़ा सकते हो। बोले नहीं नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, जो लिस्ट है वही सब होगा। तो आप जो है शादीपुर डिपो से 500 मीटर पे 600 मीटर पे पड़ता है, लेकिन बोले थोड़ा घुमावदार पहाड़ी का जगह है, वहाँ पे है, ई रिक्शा से जा सकते हैं। फरीदपुर जगह वहाँ अंदर है, वहाँ पुलिस चौकी है बलजीत नगर में। आपको व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया है, वो कार्यक्रम बढ़िया होना है, सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। वहाँ शाकाहारी का प्रचार होगा और सत्संग होगा। अचानक एक किरण पंडित हमारे डाबरी जनकपुरी के पास विजय इनक्लेव है, वहाँ रहते थे, उनका शरीर पूरा हो गया और अब पुण्यतिथि उनकी है उसी दिन। अब वो तो टाला नहीं जा सकता, पुण्यतिथि तो एक ही दिन आती साल में, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ शाम को ही कर दीजिए। तो उनके यहाँ 4 बजे का कार्यक्रम रखा गया विजय इनक्लेव में। उसका ये जो पर्चा आपका बट रहा है वो उन्हीं का पर्चा है। इस पर्चे में से 200 पर्चा जसवंत 200 पर्चा ले जाएंगे, किरण पंडित के यहाँ दे देंगे, बाकी पर्चा रखेंगे यहाँ जिनको पास नहीं, जो जिम्मेदार है थोड़ा रख भी लेंगे, और बाकी वहाँ चल के 10 तारीख को भी बांट दिया जाएगा, उसमें सब लोगों को पहुँचने की जरूरत है। इसके बाद 4 बजे का कार्यक्रम हो जाएगा, वहीं से कार्यक्रम किया और वहाँ आ गए। अरे जितना पहले ऐसे करते थे, सवेरे सत्संग, इसके बाद चले जाए प्रचार में गाँव में, फिर शाम को सत्संग करें, तो इस तरह से हुआ करता था। तो उस तरह से समझ लीजिए कभी कभी तो मौका आता है। और फिर मिश्रा जी को भी एक कार्यक्रम कहा है, विकास नगर आपके वही उत्तर नगर के पास में विकास नगर है, तो 14 तारीख को नंदने होगा, दूसरा रहेंगे उस कार्यक्रम में भी आप लोगों को पूरा सहयोग करना पहुंचना है। भंडारे का जो कार्यक्रम आ रहा है उसमें जो सेवा अब नए शुरू हो गया, अभी तो चल रहा था गोंडा का और गोल में आप प्रोग्राम किया, लेकिन वहाँ पहुँच करके अपने जगनाथ जी है, रामदास मौर्य जी है, ये लोग वहाँ देख रहे क्या कैसे कराना है, तो मालूम है इनको, तो आपको पहुँच जाएगी, सेवा हो जाएगा। ज्यादा लोग होंगे तो थोड़ा थोड़ा काम ठीक से आएगा, और 2 दिन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगी। ये मेरी अनुरोध प्रार्थना हाथ जोड़ करके। तीसरी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत डाला है कि भाई देखो गोंडा में गए तो बहुत लोगों का कोई किसी के मन में किसी प्रकार की तकलीफ आई, तो बात की क्या जो बात इसके लिए हम खड़ा लोग कर रहे हैं ऐसा लगे, और हम भी है वो अगर कोई गलती होती है अभी किसी को ऐसी बात, अगर मान कोई कर भी दिया तो है, अपने पास क्यों रखते हो? मत रखो। कोई प्रचार गाली नहीं देता है और आप चुप रहते हो तो आपके पास आए, आपने लिया ही नहीं। अरे भाई पैसा दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे तो आपने लिया ही, पैसा ले लिया तो आप हो गए कर दिया। इसी तरह से गाली दिया हमने लिया ही नहीं, तो हमारे
तो ये समझने की चीज है। ये संसार है, संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की जगह हैं, जहाँ जाओ तरह तरह की बात मिलेगी। इसको ज्यादा गुरु महाराज कहते हो बच्चों की है बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बड़े बड़े मिलेंगे वो मिलेंगे। तो बाबा जी ने 5 बरस तक पूरे भारत में घूम करके और समझाया उठाया इस किराए का मकान है, उसको खाली करना पड़ेगा और इसके रहते रहते जीवात्मक ये बात गुरु महाराज ने कहा कि सब अपने सबको ध्यान रखना चाहिए कि अब नया महीना शुरू हो गया नवंबर का और ये धीरे धीरे फिर ये मत सोचे बैठने हैं, अभी भंडारा खत्म नहीं होगा तब तक भी महाराज जी उठने वाले नहीं है। जो बाबा जी ने कहा जय मुझे वो झंडा घर घर में लहराएगा, तो कैसे लहराएगा जब उनकी बात को लोगों तक पहुंचाओगे तब लहराएगा, ऐसे नहीं लहराएगा। तो इनका 12 कोर्ट के लिए 12 कोर्ट से कोई मिलेगा तो आप पूछोगे हिंदू हो मुसलमान हो, बल्कि कहोगे आदमी है, ऐसे घर में मिलोगे ऐसे रोगे वो सब सब लोग इस चीजों के साथ और सत्संग में बराबर आदमी आपकी रहनी चाहिए। और मंदिर सेवा गुरु महाराज ने कहा नमक रोटी खाना मंदिर की सेवा में बंद करना, तो वो तो आपको करना ही करना है। जो मासिक सेवा और जो समय समय पे खर्चे आते रहते हैं वो भी आपको करना है। और कोई बात नहीं कहीं और कहीं लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम लगाए जाते हैं तो उसका भी प्रयत्न करते रहिए, किसी बहाने से प्रचार हो जाता है। 15 तारीख को एक गैर सत्संगी 15 दिसंबर को तब तक आ जाएंगे आप लोग। और ये 2 गैर सत्संगी लेकिन जुड़े हैं बहुत सिलसिले। एक कहने लगे और मेरे यहाँ भी करवा दीजिए, विजय इसलिए के बगल में रहते हैं, तो मैं कहा आपके यहाँ करवा देंगे। एक तो हमारा पर्चा छापते हैं, वो कहने लगे कभी हमारे यहाँ सबसे करवा दीजिए। मैंने कहा करवाओ, तो बोले 10 तारीख मेरे बच्चे जन्मदिन है, 10 तारीख को करवा दीजिए। मैं कहा 10 को तो हो ही नहीं सकता, तो बोले 15 को जन्मदिन है, मतलब दिन कौन सा है, शुक्रवार है, बोले पता नहीं देखना चाहिए तब तक आवाज है जहाँ शुक्रवार है। मैं कहा शुक्रवार है 15 तारीख को आपके यहाँ करवा दीजिए। रोज पर्चा छापते हैं, पढ़ते भी है, सबको जानते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ कार्यक्रम हो जाएगा 15 तारीख का। और जो मित्रा जी बताए कि उनके यहाँ कार्यक्रम होना है और किसी को कार्यक्रम है अपना देखा तो महीना नंबर लगता है कि भाई कम नंबर लगेगा। इसलिए साझा क्षेत्र का भी थोड़ा सा मास्टर जी से अनुरोध है कि थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए लोगों से कि लोग अपने कार्यक्रम में चलेंगे और सेवा वगैरह जितना करेंगे। इतना थक गए हो, इतना थकान लगेगा, आवाजों नहीं बोलेंगे यार, बुढ़े आदमी कर तो त्योहार हो बोले अध्यक्ष कैसे अठंडी हो गया, अठंडी भी आपके कर दिया। एक बार बुरावर को लगा कोई पता बोले कि भाई जय गुरु राम प्रभु का है, बोले जय मुझे महाराज क्या करना है, मूर्ति की चाहिए कर मिले हमारी हो जाए की अर्जी है बोलो प्रार्थना जेपी बोलते